मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा हेतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के प्रश्न। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये बुंट ने की थी, विलियम बुंट ने। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कब माना जाता है? तो 1947 माना जाता है। सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? ये वैलेंटाइन ने कहा है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। जीन पियाजे ने किसके अध्ययन पर बल दिया? संज्ञानात्मक विकास के बल पर अध्ययन दिया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आयु सीमा क्या है? तो ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आयु सीमा 6 से 14 वर्ष है, लेकिन कुछ कंडीशनों में ये 8 से 14 वर्ष भी है। बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? तो बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत जन्म से पूर्व से ही शुरू हो जाती है। खेल द्वारा सीखने की अवधारणा किसने दी? तो फ्रावेल ने खेल द्वारा सीखने की अवधारणा को दिया था। NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की अवधि क्या है? 5 वर्ष। बच्चों में रचनात्मकता का विकास कैसे होता है? बच्चों में विविध गतिविधियों द्वारा रचनात्मकता का विकास होता है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी चालक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये AG गार्डनर ने दिया था। NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए निरंतर एवं व्यापक। मूल्यांकन निरंतर एवं व्यापक होना चाहिए। अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण क्या है? न्यूरोलॉजिकल कारक हैं। अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण न्यूरोलॉजिकल कारक हैं। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में PTR क्या है? प्राइमरी पेरेंट पीपल टीचर रेशो क्या है? तो ये है 1:30, यानी 1 अध्यापक होगा 30 बच्चों पर। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? न्याय की भावना पर आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? हर बच्चा अनूठा है, इसका मतलब है हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रवर्तक थे लेव वायुगस्की। प्रेरणा के हजबर्ग सिद्धांत में शामिल है केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, दोनों कारक शामिल हैं, आंतरिक एवं बाह्य कारक। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बच्चों की आवश्यकताओं पर केंद्रित शिक्षा को ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। सीखने में स्थानांतरण का क्या सिद्धांत है? एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान में प्रयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। रचनावादी इनकंस्ट्रक्टिव उकापों में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधा प्रदाता की है। समस्या समाधान विधि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समस्या की पहचान करना। बाल विकास में महत्वपूर्ण काल क्रिटिकल पीरियड का सिद्धांत किसने दिया था? कॉर्ड लॉरेंज ने। NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का महत्व क्या है? कक्षा 8 तक प्राथमिकता दी गई है मातृभाषा को, ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर सकें। संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो संरक्षण की अवधारणा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अच्छी स्मृति में विशेषताएं होनी चाहिए, शीघ्र पुनःस्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी होनी चाहिए। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना व भावों में उथल पुथल ही संवेग कहलाता है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण करना। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विनय साइमन ने किया। यहाँ पर मैथ पेडागोजी डाल्टन जीन्स के सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है। डीन्स का सिद्धांत प्राथमिक गणित शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। डीन्स ने बच्चों को गणित सिखाने के लिए अनुभव आधारित खेल आधारित तरीके पर जोर दिया। बच्चा गणितीय अवधारणाएं खेल खेल में ठोस सामग्रियों के साथ गतिविधियों द्वारा तथा धीरे धीरे मूर्त स्तर पर पहुंचकर सीखता है। यह सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रभावित है। इन्होंने गणित सिखाने के लिए संरचनात्मक अधिगम स्ट्रक्चर लर्निंग की संकल्पना दी। डीन्स का सिद्धांत ठोस से अमूर्त कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाने की प्रक्रिया पर आधारित है। डीन्स ने कहा, बच्चे पहले वास्तविक वस्तुओं से सीखते हैं, फिर चित्रों से और अंत में प्रतीकों से सीखते हैं। डीन्स ब्लॉक का प्रयोग संख्यात्मक अवधारणाओं को सिखाने में होता है। डीन्स ब्लॉक को मल्टीबेस अर्थमेटिक ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये रंगीन लकड़ी या प्लास्टिक से बने ब्लॉक्स होते हैं, जिनका प्रयोग गणित की स्थानिक मान प्रणाली, प्लेस वैल्यू सिस्टम, जोड़ घटाव गुणा भाग और दशमलव संख्याओं जैसी अवधारणाओं को सिखाने में किया जाता है। बच्चे संख्याओं को देखकर, छूकर और सजाकर सीखते हैं। इससे अमूर्त संकल्पनाओं जैसे 28 का मतलब होता है 2 दहाई 8 इकाई बन जाती है। डीन्स ब्लॉक प्रयोग में शिक्षण में लाभ, स्थानीय मान को ठोस रूप से समझना, संख्याओं की संकल्पना का निर्माण, गणितीय सोच को प्रोत्साहन, त्रुटियों में कमी। डीन्स का सिद्धांत बच्चों को मॉडल प्रतीकों के माध्यम से गणित सिखाने पर आधारित है। बच्चों को सक्रिय भागीदारी द्वारा गणित की संरचना समझने की बात कही गई है। डीन्स ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। डीन्स सिद्धांत के 6 चरण हैं।
सिक्स स्टेज ऑफ डीन्स थ्योरी। फ्री प्ले, स्वतंत्र खेल, बच्चे सामग्री से स्वतः खेलते हैं और कोई निर्देश नहीं होता। ट्रायल एंड एरर, परीक्षण और त्रुटि पर आधारित होता है। बच्चे ब्लॉक से विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, जैसे मकान या पुल बनाना, बिना किसी निर्देश के। प्ले एंड लर्निंग गेम्स, खेल, शिक्षक निर्देशित खेल करवाता है, जिससे नियमों की समझ विकसित होती है। जब बच्चा खेलता है तो गणितीय संबंधों को स्वाभाविक रूप से समझता है। बच्चों को ब्लॉक्स को केवल एक निश्चित क्रम, जैसे रंग या आकार में रखने का नियम दिया जाता है। लूडो या पासे के खेल से बच्चों को संख्याएं जोड़ना एवं संभावना, प्रोबेबिलिटी का अनुभव मिलता है। बच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं और हंसते खेलते जोड़ना सीख जाते हैं, जैसे अगर कोई नियम तोड़ता है तो गेम रुक जाता है। इससे बच्चा समझता है कि नियम क्यों जरूरी हैं। सर्चिंग फॉर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कंपैरिजन स्टेज, तुलना चरण, सामान्य विशेषताओं की खोज। एक ही गणितीय अवधारणा को विभिन्न तरीकों और अलग अलग सामग्रियों से सिखाना चाहिए। इससे बच्चे की गहरी समझ विकसित होती है। बच्चा समानता पैटर्न की खोज करता है। अलग अलग चीज़ों से वही गेम खेलूँ और देखो क्या एक जैसा है। बच्चे यह नोटिस करते हैं कि सभी त्रिकोणीय ब्लॉक्स में 3 भुजाएं होती हैं। रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों, रंग, आकार, आकृति, सामग्री से प्रस्तुत करें। यह बच्चे को अधिक स्थानीय मान देता है। बच्चे वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से गणितीय संरचनाओं को दर्शाते हैं। जो सीखा है उसे ड्राइंग या चित्र से दिखाओ। बच्चे ब्लॉक्स की व्यवस्था को कागज पर त्रिकोण या आयत के रूप में चित्रित करते हैं। त्रिभुज को केवल एक ही प्रकार से न दिखाकर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, विकर्ण त्रिभुज बच्चों को दिखाना चाहिए। ब्लॉक्स की जगह पर पेपर पर लाइनें खींचो, जैसे 2 लाइन, 3 लाइन, ये हो गई हमारे पास 5 लाइन। तो सिम्बोलाइजेशन, प्रतीकीकरण करना। बच्चे अमूर्त प्रतीकों जैसे ब्लॉक्स की बजाय 5 + 3 = 8 का प्रयोग करते हैं। बच्चे त्रिभुज को या 3 भुजाओं से व्यक्त करते हैं। औपचारिकता, इनफॉर्मलाइजेशन, अलग अलग सामग्रियों से एक ही अवधारणा सीखकर सामान्यीकरण करता है। डीन्स का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? तो डीन्स का सिद्धांत मुख्यतः